राधे राधे दोस्तों, आज बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल मावा गुझिया। प्योर मावे और ड्राई फ्रूट्स की गुझिया बनाएंगे हम आज। इसमें मैंने कोई भी सूजी वगैरह नहीं डाला है। तो अगर आप मेरे तरीके से गुझिया बनाएंगे ना तो हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी आपकी गुझिया बन के तैयार होगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया 500 ग्राम मावा, जिसे खोआ भी कहते हैं। तो ये मार्केट का मावा यूज़ किया है। ये है रवा शक्कर का बूरा। ये मतलब पिसी हुई शक्कर नहीं है, ये शक्कर का बूरा है। इसमें लिया है मैंने 15 से 16 हरी इलायची। और ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, नारियल, 2 चम्मच पोस्ता दाना, खसखस जिसे बोलते हैं वो लिया है मैंने, और किशमिश लिया है। तो सारी चीज़ों को मैंने 80-80 ग्राम मावा लिया है और 2 चम्मच पोस्ता दाना लिया है। तो ये आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपके पास चिरौंजी हो ना तो आप इसमें चिरौंजी भी ऐड कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने कढ़ाई में घी डाला है और इसी के साथ-साथ डाल दिया पोस्ता दाना, काजू और बादाम। तो पहले काजू, बादाम और पोस्ता दाना को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, मतलब हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें नारियल डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें ड्राई फ्रूट्स को एकदम लाल नहीं करना है, बस हल्का सा ही कलर चेंज होने देना है, बस हल्की सी खुशबू आने लगेगी। उसके बाद हम इसमें ग्रेट किया हुआ नारियल डाल देंगे। तो नारियल को मैंने ग्रेट किया हुआ है, ये नारियल का बुरादा नहीं है, नारियल का गोला को मैंने कद्दूकस में ग्रेट किया है। इस तरह से नारियल डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब नारियल को भी 1 से डेढ़ मिनट मैंने भूजा। अब बस इसे हम एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो इसी कढ़ाई में अब मैं मावा को भूजूँगी। तो बस ऐसे ही हाथों से हल्का सा क्रश करके मैं कढ़ाई में मावा को डाल रही हूँ। और मावा को भूजते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आँच जो है वो एकदम धीमी होनी चाहिए, बिल्कुल भी तेज़ आँच में मावा को भूजना नहीं है, नहीं तो ये जो है नीचे से जल जाता है। तो जलने के बाद इसका टेस्ट जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो धीमी आँच पे चलाते हुए हमें कम से कम 12-13 मिनट मावा को भूनना है। तो देखिए, अब जो है ये थोड़ा-सा टाइट हो गया है एकदम, मतलब चलाने में कलछी में जो है हमें लग रहा है कि टाइट हो गया, हल्की-सी खुशबू भी आ रही है, तो उसे मैंने ठंडा होने रख दिया है। जब तक मेरा मावा ठंडा हो रहा है तब तक मैं मतलब गुझिया के लिए आटा लगा रही हूँ। तो मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है और इसमें 5 छोटा चम्मच मैंने देसी घी डाला है। तो मोयन के लिए मैंने घी का यूज़ किया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब इस तरह से हम अच्छे से मिक्स करके जब मुट्ठी बाँधेंगे, जब गोला बनने लगे तो समझ जाइए कि मोयन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं आज गुझिया का आटा लगा रही हूँ दूध से। तो दूध से लगाने से गुझिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, खस्तेदार बनती है और अच्छी शाइनिंग आती है। तो इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा दूध डाल के हम इसका सख्त आटा लगाएँगे। तो गुझिया के लिए आटा कभी भी गीला नहीं लगाते हैं, थोड़ा सख्त ही आटा लगाते हैं तो गुझिया जो है अच्छी बनती है। अब मैंने अच्छे से आटा लगा लिया है और मैंने हल्का गुनगुना दूध लिया था। अब इसे एक गीले कपड़े से ढककर हम 15-20 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे। तो मावा जो है वो पूरी तरह से अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसे अच्छे से ठंडा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसे हाथों से ऐसे मसल-मसल के मैंने इसे एकदम चूरा कर लिया। अब इसमें किशमिश, इलायची पाउडर और जो मैंने फ्राई किया हुआ ड्राई रोस्ट मतलब मेवा है उसे डालेंगे और शक्कर का बूरा डालेंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे हाथ से ही अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चम्मच से ये अच्छे से मिक्स नहीं होता है, तो इसलिए आप भी इसे हाथों से ही अच्छे से मैश करें, बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें आपस में मिल जाएँ। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया, हमारी स्टफिंग भी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम गुझिया बेलेंगे। तो ये आटा को हम इसमें निकाल के इसका लोई बनाएँगे। तो इसका लोई बनाने का भी एक अलग ही तरीका होता है, इसे हाथों से तोड़ के नहीं बनाते। इस तरह से इसे चिकना करके ऐसे लंबा सा रोल बना लेंगे, उसके बाद फिर हम इसे चाकू से कट करेंगे। चाकू से कट करने से इसकी लोई जो है वो मतलब बेलते समय जो साइड से फटती नहीं है। तो इस तरह से आप चाकू से काट के इसकी लोई बना लें। तो जितनी बड़ी छोटी आपको गुझिया बनानी हो, उस हिसाब से आप इसकी लोई जो है वो तोड़ लीजिए। अब इस तरह हाथों से मसल के इसे चिकना करेंगे, उसके बाद फिर हम इसे बेलेंगे। तो गुझिया की जो पूरी से थोड़ा पतला बेला जाता है इसे, एकदम पूरी के जैसे हल्का मोटा नहीं रखते हैं, इसे थोड़ा पतला बेलते हैं। तो देखिए, ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना मोटा है। इस तरह से हम बेल के फिर उसे हम गीले कपड़े से ढकते जाएँगे। तो एक चीज़ है कि मैदा को बिल्कुल भी आपको इसे खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो अगर ये सूख जाएगा ना तो गुझिया जो है वो फटने के चांस होते हैं। तो आप इसे ढक कर ही रखें गीले कपड़े से ताकि ये सूखे ना। अब मैं इस तरह से साँचा है मेरे पास और एक इस तरह से चम्मच भी है। तो पहले मैं आपको हाथ से बना के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हाथ में लेंगे और 1 से डेढ़ चम्मच स्टफिंग हम बीच में रखेंगे और साइड में अच्छे से पानी लगाएँगे। तो पानी लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पानी नहीं लगाएँगे ना तो ये गुझिया जो है वो फ्राई करते समय पूरी फट जाएगी, खुल जाएगी।
तो अच्छे से साइड में पानी लगाते हुए फिर इस तरह से हाथ से दबा देंगे। उसके बाद अगर आप इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, तो मेरे पास जो चम्मच है मैं इस तरह से इसे साइड से हल्का-सा चला दूँगी ना, तो साइड में इसमें डिज़ाइन बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, नहीं तो साँचे से भी बना सकते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा ईज़ी जो होता है वो साँचे से बनाना होता है और ईज़िली मार्केट में जो है साँचे मिल जाते हैं। तो अब मैं आपको साँचे से बनाकर दिखाती हूँ। तो गुजिया को रखने के लिए ऊपर से गीले कपड़े से ढक के ज़रूर रखने के बाद, नहीं तो गुजिया जो है वो सूख जाएगी। अब मैं साँचे से बना रही हूँ, तो इस तरह साँचे के ऊपर एक पूरी रखेंगे, उसके बाद उसमें स्टफिंग भरेंगे दोनों साइड, फिर हल्का-सा ऐसे उँगली से हल्का-हल्का दबा के फिर साइड में इसमें पानी लगाएँगे। चारों तरफ अच्छे से पानी लगाने के बाद फिर हम इसे ऐसे मोड़ के दबा देंगे। तो अच्छे से दबाना है कस के, ताकि कहीं से भी ये खुला न रह जाए। फिर उसके बाद इसे बाहर निकाल के फिर इसे कपड़े से ढक कर रखेंगे। तो इसी तरह से मैं सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लूँगी और कपड़े से ढकते जाएँगे ताकि ये सूखे ना। अगर सूख जाती है गुजिया तो भी फ्राई करने में वो फटने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गुजिया भरने के बाद उसे कपड़े से ढक-ढक कर रखना है। इसी तरह मैं सारी गुजिया बना के तैयार कर लूँगी। तो मैंने बना लिया है, इधर मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया था। मैं रिफाइंड ऑयल में गुजिया को फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो शुद्ध देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। मैं फ्राई तेल में कर रही हूँ, लेकिन मैंने मोयम जो है वो देसी घी का दिया था। तो इसे मीडियम आँच में फ्राई करना है, बिल्कुल भी तेज़ आँच में फ्राई मत कीजिएगा, नहीं तो ऊपर से तो ये जल जाएगी पर अंदर से कच्ची रहेगी। तो मीडियम आँच में इसे चलाते हुए थोड़ा गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। तो गुजिया को ना बार-बार पलटना पड़ता है, क्योंकि ये ना एक ही साइड घूम जाता है। स्टफिंग जिस साइड ज़्यादा होता है, उसी साइड गुजिया बार-बार घूमने लगती है। तो इसलिए इसे थोड़ी-थोड़ी देर में पलटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से पलटते हुए अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे और आँच को मीडियम ही रखेंगे। तो देखिए हमारी गुजिया में अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इन्हें एक थाली में निकाल लेंगे। तो आप कोई भी टिश्यू पेपर के ऊपर गुजिया को निकाल लें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। इसी तरह से मैं सारी गुजिया को फ्राई कर लूँगी। तो मैंने सारी गुजिया को फ्राई कर लिया है। मेरी एक भी गुजिया जो है वो फटी नहीं है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी गुजिया बनी है। ऊपर से एकदम खस्तेदार और अंदर से एकदम स्टफिंग जो है वो भरा हुआ है। आप देख सकते हैं, एक बार ज़रूर मेरे तरीके से गुजिया बनाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। राधे राधे दोस्तों।